आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बग़ैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे तरावी पढ़ना, रमज़ान में बग़ैर दाढ़ी वाले हुफ़ाज़ कराम तरावी पढ़ाते हैं, इनके पीछे जमात का क्या हुक्म है? भाई दाढ़ी वाले को तरजीह देना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा रिवाज, बहुत बुरा रिवाज फैल गया है कि दाढ़ी कटाना तो कबीरा गुनाह है। कम से कम इमामत के मुसल्ले पर जो इतनी मुक़द्दस जगह है वहाँ तो ऐसे शख्स को खड़ा करना चाहिए ना जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो, आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ। तो तौरात में आज तक लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम को कह दें कि दाढ़ी ना कटाएं। इसकी वजह से यहूदी भी अब तक दाढ़ी रखते हैं। तो यहूदियों से इबरत हासिल कर लें कि उन्होंने अपनी तौरात पर दाढ़ी के मामले में अमल किया हुआ है। आप देखें यहूदियों के जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं उनकी, मुसलमानों के मजहबी स्कॉलर इतनी इतनी दाढ़ियाँ। तो क्या आपकी बात में लोग असर होगा? लोग कहेंगे खुद तो अमल कर नहीं रहे, हमें बैठ के समझा रहे हैं। तो और फिर हमारे यहाँ एक बड़ा अजाब ये आ गया कि मजहबी स्कॉलर जो दाढ़ियाँ काट रहे हैं ना, एक तो जुर्म, ऊपर से उसकी तौजीह भी। कहते कहाँ लिखा है हदीस में कि दाढ़ी बढ़ाओ? ये तो कल्चर था। भाई हदीस में क्यों नहीं है? बुखारी मुस्लिम की कितनी सारी हदीस हैं जिनमें इफ़ा का हुक्म है, बढ़ाने का हुक्म है। कोई एक साहबी दिखा दें जो दाढ़ी छोटी करते हो, कोई एक पैगंबर बता दें जिनकी दाढ़ी छोटी हो, बड़े आराम से उसको कहते हो तो कल्चर का हिस्सा था। वाह भाई वाह, आपसे एक काम हो नहीं रहा, आप एक सोसाइटी से मुतासिर हो गए, आप मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो अपने गुनाह को आपने कैसे बेहतरीन तरीके से आपने उस पर पर्दा डाला है और उसको कैसे अच्छी आपने एक जनाब वो एक लेबल लगा दिया कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कल्चर की वजह से हुक्म दिया है। तो कल्चर की वजह से पैगंबर किसी बात के ऑर्डर कल्चर की वजह से देने के लिए नहीं आते। पैगंबर के जो अहकामात होते हैं वो खुदाई वही होती है, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम दे रहे होते हैं। तो आपसे अगर एक काम नहीं होता, आप तौबा करें, अब लोगों को बताएं कि भाई मैं गुनहगार हूं, मैं मानता हूं दाढ़ी बढ़ाना लाजिम है। डॉक्टर महमूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और अल्लाह उनको की मग़फ़िरत फरमाए, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, बहुत अल्लाह ने इल्म दिया, तक़वा दिया। लेकिन एक बात थी, वो दाढ़ी छोटी थी उनकी, लेकिन वो कहते थे बरमला कि भाई मेरा ये जुर्म है, मैं मानता हूँ। उनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहते थे मैं दाढ़ी छोटी करता हूँ लेकिन मैं इस पर कोई लेबल नहीं लगाता, मैं इसको जायज़ नहीं करार देता, ये बिल्कुल नाजायज़ है। मैं दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ करें अल्लाह मुझे पूरी दाढ़ी की तौफीक दे दे। तो मुझे उनका ये अमल बड़ा अच्छा लगता था कि चलो एक गलती है, उनसे कोई वजह होगी, मसलहत होगी, नहीं रख पाए, मुझे नहीं पता वो मसलहत क्या थी, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी एक अमल की वजह से शरीयत ही को चेंज कर दिया हो। तो आज बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनसे दाढ़ी नहीं रखी जाती पूरी, तो सीधे सीधे कहते हैं भाई अल्लाह का हुक्म है, हम नहीं कर पा रहे। हमने कब दावा किया कि हम 100% सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम कमज़ोर मुसलमान हैं? तो ये कह दें वो, लेकिन ये कि चेंज ही करना शुरू कर दिया कि जी कहाँ है इस्लाम में दाढ़ी। बाद लोग ये कहते हैं कि क्या पूरा इस्लाम दाढ़ी में ही है क्या? तुम्हें दाढ़ी के अलावा कुछ नजर नहीं आता? तो हम नहीं कहते पूरा इस्लाम दाढ़ी में है, लेकिन पूरे इस्लाम में दाढ़ी भी है बहरहाल। तो इसलिए जो तरावी में है ना, ऐसे इमाम को तरजीह देनी चाहिए जो मुकम्मल दाढ़ी हो, जिसकी उसकी एक बरकत होती है। आप उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं नमाज में, वो गोया आपका पैगाम, आपकी जो दुआ है सूरह फातिहा में जब वो फातिहा पढ़ता है तो आपकी तरफ से पढ़ता है ना, वो एक नुमाइंदा बन के अल्लाह से बात कर रहा है। तो इसलिए बग़ैर दाढ़ी वालों के पीछे जो तरावी पढ़ने का रिवाज है ये काबिल इस्लाह है, इसको कोशिश करें ख़त्म करने की। दाढ़ी वालों को, जो इमाम दाढ़ी रखता हो उसको प्रोमोट करें। और फिर दाढ़ी भी काफ़ी नहीं है, बाज़ अइम्मा ऐसे होते हैं जो रमज़ानी इमाम होते हैं, वो पूरे साल बदमाशियों में लगे होते हैं, सारी ऊटपटांग हरकतें वो कर रहे होते हैं, चोरियां वो कर रहे होते हैं, लड़कियों को वो छेड़ रहे होते हैं, फिल्में ड्रामे वो देख रहे होते हैं, रमज़ान में मुसल्ले पे मस्जिद में आके वो इमाम बने हुए होते हैं, लोग समझ रहे, लोग उनसे दम करा रहे होते हैं। तो ये भी गलत है। ऐसे इमाम को चाहिए भाई अपनी घर में नमाज पढ़ा ले तू, ठीक है ना, अपनी ये कुरान मुकम्मल कर लो। हम उनको ये तो नहीं कहते कि कुरान मुकम्मल ना करें, लेकिन मस्जिद में मुसल्ले पे बहरहाल इसका ख्याल करना चाहिए कि ऐसे शख्स को इमाम बनाएं जिस पे लोगों को एतमाद हो, उसमें तक़वा हो, उसमें कुछ सूरत और सीरत से वो शरीयत का पाबंद लगता हो, क्योंकि उसके असरात फिर मुक्तदियों में जाते हैं और नमाज की बरकतें ज़्यादा हासिल होती हैं। सहाबा क्यों इसका ख्याल किया करते थे कि हम पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ें? क्योंकि इमाम जितना मुक़द्दस होगा नमाज भी उतनी ही जानदार होगी।